श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज पुष्टि मार्ग के द्वितीय ग्रह निधि प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी का पाठोत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। यह दृश्य प्रभु विट्ठलनाथ जी की गौशाला का है। इस प्रकार के दृश्य वहाँ नित्य प्रति देखने को मिलते हैं। गौ माता भी शायद यही कह रही हैं, नमामि विट्ठलेश्वरम सदाच्युदार मानसम स्वभक्त रक्षणम क्षमम व्रजेश भक्ति भावदम। और शायद स्तुति भी कर रही है कि पूर्ण भाव पूर्वक शरण में आए गोपी जनों के मन का पोषण करने वाले श्री स्वामिनी जी सहित विराजित गौर श्याम स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु, मैं आपका वंदन करता हूँ। आइए थोड़ा सा श्री विट्ठलनाथ जी के बारे में जान भी लेते हैं। चरनाट में महाप्रभु जी के यहाँ जिस दिन आपके द्वितीय पुत्र श्री गुसाई जी का प्राकट हुआ, उसी दिन एक ब्राह्मण आए जिन्होंने श्री महाप्रभु जी को श्री विट्ठलनाथ जी का यह विग्रह स्वरूप दिया। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज प्रभु एवं पुत्र दोनों पधारे हैं, इस कारण इनका नाम हम श्री विट्ठलनाथ रखेंगे। विट्ठल का अर्थ अज्ञानियों को ज्ञान रूपी प्रकाश बताने वाला होता है, अतः यह बालक पुष्टि मार्ग का पूर्ण विकास करेगा। प्रभु के इस स्वरूप की सेवा श्री महाप्रभु जी के साथ श्री गुसाई जी करते थे एवं कालांतर में श्री गुसाई जी ने यह स्वरूप अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी को सेवा हेतु प्रदान किया। श्री गोविंद राय जी ने प्रभु के स्वरूप को गोकुल में यशोदा घाट स्थित मंदिर में पधराकर वर्षों सेवा की। आपके पुत्र श्री कल्याण राय जी एवं उनके पुत्र श्री हरि राय जी ने भी यहीं प्रभु की खूब सेवा की। यह स्थान आज श्री हरि राय जी की बैठक के रूप में जाना जाता है। श्री हरि राय जी भविष्य दृष्टा थे। उन्हें आभास हो गया कि श्री जी भविष्य में व्रत छोड़कर मेवाड़ पधारेंगे, अतः आप पहले ही प्रभु के स्वरूप सहित मेवाड़ पधारे एवं नाथद्वारा के निकट खमनोर गांव में विराजित हो सेवा करने लगे। जब श्री जी मेवाड़ पधारे तब अपने श्री जी मंदिर के निकट ही श्री विट्ठलनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाकर आज के दिन प्रभु को वहां पधराया। तब से अब तक प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी अपने स्वामिनी जी सहित वहीं विराजित होकर भक्तों पर आनंद की वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय पीठाधीश गोस्वामी श्री कल्याण राय जी अपने पुत्रों श्री हरि राय जी एवं श्री वागीश जी सहित प्रभु की सेवा का लाभ ले रहे हैं। आइए थोड़ा स्वरूप दर्शन कर लेते हैं। श्री ठाकुर जी का स्वरूप श्याम है, परंतु श्री स्वामिनी जी का स्वरूप गौरवर्ण है। श्री स्वामिनी जी के प्रेम विवश हो प्रभु भी आधे गौरवर्ण बन गए, अतः श्री मस्तक के ऊपर से कमर तक श्याम एवं कमर से चरणारविंद तक गौरवर्ण है। दोनों श्रीहस्त कमर पर टिके हैं। बाएं श्रीहस्त में शंख एवं दाएं श्रीहस्त में कमल है। श्री मस्तक किरीट मुकुट से सुसज्जित है। दोनों चरण सीधे हैं। एक चरण में नुपुर आभूषण है जबकि अन्य चरण में आभूषण नहीं है। साथ में श्री यमुना जी विराजित हैं जो कि ठाकुर जी के चौथे स्वामिनी जी हैं। उनके दोनों हस्त में कमल हैं। ऐसे द्वितीय पीठाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी को कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्ण। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा
हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गो आज वैशाख कृष्ण सप्तमी सोमवार 3 मई 2021 से और प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जिन दिनों के लिए श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है, उस दिन ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा को सर्वोपरि माना जाता है, जिसमें मौसम के अनुसार तत्सुख अर्थात प्रभु के सुख की भावना के अनुसार यह श्रृंगार धराए जाते हैं। इसी भावना से प्रभु श्री जी की साज सज्जा में आज गुलाबी मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सजी हुई रहती है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई जाती है, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। इनके साथ जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़घाजी भी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी के आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज गुलाबी मलमल के वस्त्र धराए गए, जिनमें सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा और चोली धराए जाते हैं। पीठिका पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज फिरोजी रंग के धराए जाते हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। श्री जी को धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण आज प्रभु को फिरोजा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज फेंटा का साज धराया जाता है। इस साज में गुलाबी रंग का फेंटा प्रभु को धराया जाता है, जिसके ऊपर सिरपेच, बीच की चंद्रिका, दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को मोती की लोलक बंदी अर्थात लड़ वाले कर्णफूल आज धराए जाते हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से कमल माला धराई जाती है। वहीं श्री जी की फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी, फिरोजा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां मिलवा फिरोजा की जड़ाऊ धराई जाती हैं। वहीं खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट गुलाबी एवं कोटी मीणा की धराई जाती है। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में झूलो पालने गोविंद, राजभोग में कृष्ण मुख अनल और आयुष आंगन बोले भाई, आरती में पुष्टि महारस देन प्रकटे, शयन में गोकुल राज के गाम आनंद, मान के पद में जपत प्यारो तेरे गुणन की माला, पोढ़वे में
चांपत चरण मोहन लाल कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। उल्लेखनीय यह भी है कि उष्ण काल होने से प्रभु को वस्त्र सूती मलमल के धराए जाते हैं, तो प्रभु को भोग सेवा में विशेष रूप से सतुआ और फल अरोगाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। चलिए अब दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। आज नंद राय के आनंद भयो, राग सारंग। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गोपी करत गुलाल, नाचत गोपी करत गुलाल। नाचत गोपी करत गुलाल। नाचत गोपी करत गुलाल। मंगल चारु ठयो, मंगल चारठयो। ओ हेरी हे हो भैया हो आज नगराय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो आज नगराय के आनंद भयो। राती पीली चोली पहरे, राती पीली चोली पहने। राती पीली चोली पहरे। राती पीली चोली पहने। नौतन झूमक सारी, नौतन झूमक सारी। हाँ नौतन झूमक सारी। नौतन झूमक सारी। हाँ चोबा चंदन अंग लगाए, चोबा चंदन अंग लगाए। चोबा चंदन अंग लगाए। चोबा चंदन अंग लगाए। हाँ सिंदूर मांग समारी, सिंदूर मांग सवारी। हाँ सिंदूर मांग समारी। सिंदूर मांग सवारी। हेरी हे हो भैया हो आज नगराय के आनंद भयो। तेरी हे भैया हो आज नगराय के आनंद भयो। या माखन दूध दयो भर भाजन, माखन दूध दयो भर भाजन। माखन दूध दयो
हाँ सकल ग्वाल ले आए, सकल ग्वाल ले आए। हाँ बाजत बेन पखावज महुवर, बाजत बेन पखावज महुवर। हाँ बाजत बेन पखावज महुवर, बाजत बेन पखावज महुवर। हाँ गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए। हाँ गावत गीत सुहाए। गावत गीत सुहाए। ओ हेरी हे हो भैया हो, आज नगरा आए के आनंद भयो। तेरी है भैया हो, आज नगराए के आनंद भयो। हरद धूप अक्षत दली कुम कुम, हरद धूप अक्षत दली कुम कुम। हरद धूप अक्षत दली कुम कुम। हरद धूप अक्षत दली कुम कुम। आंगन बाड़ी कीच, आंगनबाड़ी की जय। आंगन बाड़ी कीच, आंगनबाड़ी की जय। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। लाग लाग भुज बीच, लाग लाग भुज बीच। लाग लाग भुज बीच। लाग लाग भुज बीच। हेरी हे हो भैया हो, आज नग राय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि, कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द ढम ढोले, पंच शब्द ढम ढोल। चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि, कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द ढम ढोले। पंच शब्द ढम ढोल। परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में। परमानंद बढ़ो गोकुल में। परमानंद बढ़ो गोकुल में। आनंद हृदय कलोल, आनंद हृदय कलोल। आनंद हृदय कलोल। आनंद हृदय कलोल। हेरी हे हो भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि, कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि। चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि। कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द डम ढोले, पंच
नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा का बस स्टैंड क्षेत्र है और जो दृश्य आप देख रहे हैं यह आज के हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए आज से 17 मई 2021 तक के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया हुआ है। सामान्य भाषा में समझें तो लगभग लॉकडाउन की स्थिति या कोरोना कर्फ्यू। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए थोड़े समय की छूट दी गई है, परंतु लोग निकलने से मानते नहीं हैं। आप दृश्य देख सकते हैं और इन्हीं दृश्यों को देखते हुए पुलिस ने आज जन जागृति हेतु क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, हर कोई अपने कार्य में लगा है। फिर भी कोरोना संक्रमितों के मामले आना कम नहीं हो रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि अति आवश्यक कार्य न हो तो घर से ना निकलें। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो मास्क पहनना न भूलें, निरंतर हाथ धोते रहें और सुरक्षित दूरी का पालन करें, क्योंकि कल भी जारी की गई चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 200 से थोड़े ही कम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अतः सावधानी रखते हुए खुद की सुरक्षा करें, परिवार की सुरक्षा करें, नगर, राज्य और देश की सुरक्षा स्वतः हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।